हम जीतनराम मांझी के आवास पे मौजूद हैं और यहाँ पे एकता महादलित का भोज किया गया है। हमारे साथ जीतनराम मांझी का कार्यकर्ता है, उनसे हम बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन किया गया है, कुछ यहाँ पे हिंदू पुत्र आए थे और कुछ यहाँ पे उनके साथ बदसलूकी किया गया है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदू पुत्र की बात जब आप करते हैं तो मेरा नाम है श्रीनाथ पाठक। मैं वरीय अधिवक्ता हूँ पटना उच्च न्यायालय में। मैं एक बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूँ, ब्राह्मण भी हूँ और बुद्धिजीवी भी हूँ। ये जो दलित और ब्राह्मणों के बीच में जो एक खाई पैदा करने की बात है, जो कि सृष्टि का निर्माण अगर हुआ, प्रकृति को अगर आप मानते हैं तो दोनों को मान के चलना होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब बच्चा गांव देहात में बच्चा जब पैदा लेता था, आज भी तो वहाँ पे चमैन को बुलाया जाता है। वो नार काटती है बच्चे का और नार काटने के बाद अपने स्तन का दूध पिलाती है। ये आप जान ले, वो ब्राह्मण का बच्चा हो, राजपूत का बच्चा हो, वो वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, वो पहले वो चमैन का दूध पीता है, तब अपनी माँ का दूध पीता है। जब वो यहाँ से उसका अंतिम संस्कार होने लगता है, वो जब उसकी अंतिम यात्रा निकलती है, तो वहाँ भी डोम जो है वो घाट पे मुखाग्नि देने के लिए आदेश निर्गत करता है और मुखाग्नि देता है, तब वो दुनिया से जाते हैं। तो ये कि इस बात को शादी विवाह कहीं भी किसी भी फंक्शन में बिना दलित का वो अधूरा रहता है। ये बात आप मान रहे हैं ना कि जो हिंदू पुत्र आए थे उनको साथ बदसलूकी किया गया था, गाली गलौज किया गया था? इसको कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इसको कलर देने का प्रयास किया, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग भी वहाँ पर थे, कुछ दो चार इधर उधर पार्टी वाले उस लाइन पे आके कुछ डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। बेचारे जीतनराम मांझी साहब तो अपने से लोगों को खिला रहे थे, पिला रहे थे, वो दही दे रहे थे, चिवड़ा दे रहे थे, गुड़ दे रहे थे, तिलकुट दे रहे थे। अपने हाथों से लोगों को खड़ा होके उन्होंने खिलाया है, प्रेम भाव से खिलाया है। मैं भी एक खाने वाला एक व्यक्ति हूँ, जो मैं वहाँ पे बैठ के खा रहा था उनके साथ। लेकिन ये सवाल उठता है कि जो जीतनराम मांझी जी जो निमंत्रण दिए थे होर्डिंग बैनर और मीडिया कर्मी के द्वारा, वो उसमें बोले थे कि जो झूठ नहीं बोलेगा वही आएगा, जो मांस मदिरा नहीं खाएगा वही। ये कैसे वो साफ अभी तक नहीं हुआ कि कैसे वो पहचाने कि कौन मांस मदिरा खा रहा है, कौन झूठ नहीं बोला है ब्राह्मण? नहीं, देखिए, वो कुछ बातें हैं जिसको लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के मीडिया के सामने रखा है। उनका कहना है कि पंडित का मतलब है कि शुद्ध व्यक्ति। पंडित जो होता है वो मिथिला ब्राह्मण शुद्ध नहीं होते हैं? वो सारे लोग शुद्ध हैं, सब कुछ हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको बुलाना है इनको नहीं बुलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बैनर में साफ लिखा हुआ है कि ये हिंदू और दलितों का एक संगठन है। वहाँ पे बाबा अम्बेडकर का भी एक तस्वीर रखा हुआ है और उनके बगल में परशुराम का भी एक तस्वीर रखा हुआ है। दोनों को लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, दोनों को मान सम्मान दे रहे हैं। और जहाँ तक ये ब्राह्मण और दलितों की बात है, तो जिस अम्बेडकर की बात आप करते हैं, अम्बेडकर की धर्मपत्नी ब्राह्मण थी। अम्बेडकर के जो दादी थी वो ब्राह्मण थी। अम्बेडकर की जो पतोहू है आज के तारीख में वो ब्राह्मण है। तो ये सब जात पात तो अब खत्म हो रहा है। संस्कार से लोग अपने संस्कार को ऊंचा करना चाह रहे हैं और उस रास्ते पे लोग हैं। वो दलित का लड़का हो या ब्राह्मण का लड़का हो, हर कोई आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसमें बहुत सारे बंधन को तोड़ रहा है। इसमें कहीं कोई गलत सोच नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष का बिहार का नेता है वो तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब यही बच गया है बिहार में, जो जातिवाद हो रहा है वही अब बच गया। स्मृति क्या है? याम चिंत्याम सततम मैसा विरक्ता दिक्ताम च तम च मदनम च। जब तक व्यक्ति और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति मान सम्मान नहीं रहेगा तो उसको मानवता का नाम दिया ही नहीं जाएगा। ये सब गलत चीज़ है। आप किसी को कहिए कि दलित है, वो दलित को उसको दूसरे हे दृष्टि से देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर दलित की बात होती तो साबरी वहाँ जूठा बैर नहीं खाती, राम को नहीं खिलाती। वो क्या थी? दलित थी। लेकिन ये अंतिम सवाल मैं पूछूंगा कि रामायण लिखने वाला एक ब्राह्मण ही था, तुलसीदास। उसने सब चीज़ को ख्याल करते हुए, सोचते हुए, समझते हुए उसने इस तरह का एक काव्य का गठन किया जो महाकाव्य कहाया, महाग्रंथ कहाया, रामायण जो ब्राह्मण के नाम से लोग जानते हैं। सर, जो ब्राह्मण लोग जो पूजा करवाते हैं महादलित के यहाँ, वो खाना क्यों नहीं खाते हैं? ये संशय। ऐसी बात नहीं है।
अब कहाँ से क्या ये बात आई है ये हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन जो भी प्रेम भाव से सत्यनारायण भगवान का कथा कहलवाता है, सत्यनारायण भगवान का कथा क्या है? शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण क्या है? आपका दिमागी तौर पे आप अपने को स्वच्छ करें, अच्छी बात लाएं, अच्छा सोच लाएं, पॉजिटिविटी को डेवलप करें, वो उसी लिए शुद्धिकरण सत्यनारायण भगवान का कथा वही है। हर व्यक्ति कराएगा, हर कोई चाहेगा कि शांति हो, उसके परिवार में शांति हो, घर में शांति हो, समाज में शांति हो, देश में शांति हो, वो तो शांति पूजा है। इसके ऊपर कहीं विशेष कोई नुक्ताचीनी करने की बात नहीं है। ये सत्यनारायण भगवान का कथा शुरू से ही होता आ रहा है। इसका सोच जो है ये इसके आप अंदरूनी जीताराम मांझी जी तो नहीं ना मानते हैं, भगवान को तो नहीं ना मानते हैं, और सत्यनारायण भगवान का तो कथा वो सब अलग की बात है, वो जीताराम मांझी साहब ही बताएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जीताराम मांझी जी अच्छे ज्ञाता हैं रामायण के भी और गीता के भी, वो भी पूजा पाठ उनके घर में होता है। और हम लोग शादी विवाह में भी हम लोग देखे हैं, उपस्थित उनके साथ रहे हैं, बैठे हैं, पूजा पाठ में वो शरीक हुए हैं, हम लोग भी शरीक हुए हैं। अब क्या पॉलिटिकली क्या बात है उसके ऊपर कोई विशेष हम आपको नहीं बता सर। मेरा नाम है श्रीनाथ पाठक, एसएन पाठक। बाई कास्ट मैं ब्राह्मण हूँ। समझ रहे हैं ना? जी धन्यवाद सर। एसएन पाठक जी थे यहाँ पे, उनसे हम बात करने का कोशिश किया। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और वो साफ बोल दिए कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं जो महादलित के यहाँ भोज करवाते हैं और खाना नहीं खाते हैं, वे कथित तौर पे राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। क्या कुछ कहें आप देखें इस वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।